मध्य प्रदेश में नल जल योजना के जरिए लोगों के घरों तक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। 2024 तक नल के जरिए स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में 10,000 गांव ऐसे भी हैं जहां पर पानी का नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होने के चलते यहां पानी नल के जरिए नहीं पहुंचाया जा सकता है। यहां पर सरकार दूसरे विकल्पों पर काम कर रही है। हमारे संवाददाता अमीन बेग ने पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव से खास बातचीत की है। इस दौरान बृजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए बृजेंद्र सिंह यादव के साथ खास बातचीत। 24 तक हर घर तक नल पहुंचाना है और इसके लिए सरकार लगातार काम भी कर रही है। कई सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ पीएचई के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी मौजूद हैं। सर, कैसा चल रहा है कामकाज, क्योंकि हर घर तक नल पहुंचाने की जिम्मेदारी है आपके पास? एक काम तो क्या है कि ये मतलब मैं कहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मतलब बहुत बड़ी एक योजना है। मैं तो ये कहूँगा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने 2019 में ये घोषणा की थी कि 2024 तक देश के हर एक गांव में, हर एक घर में हम नल जल योजना के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत हर घर में, हर गांव में पानी पहुंचा देंगे। तो उसी क्रम में हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर सबसे ज़्यादा किसी योजना पर ध्यान है तो वो है जल जीवन मिशन पर। उनका भी ये पहली प्राथमिकता पर उनकी नज़र में ये काम है कि ये 2024 तक मध्य प्रदेश के हर एक गांव में, हर एक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंच जाए। तो आपने देखा होगा, मैं नहीं समझता पूरे मध्य प्रदेश में ये काम चल रहा है। जहाँ भी जो हमारी योजनाएं रह गई हैं शेष, वो अगले महीने लगभग मध्य प्रदेश की जो बची हैं सारी योजनाओं के टेंडर लग जाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश में काम चालू हो जाएंगे। तो सरकार की जो मंशा है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप हम चाहते हैं कि 2024 तक हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंच जाए। मुख्यमंत्री भी आजकल मॉर्निंग में जब समीक्षा कर रहे हैं तो सबसे पहले जल जीवन मिशन पर वो चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई ये आ रही है कि लाइनें ज़रूर बिछ रही हैं, लेकिन सोर्स पानी नल के ज़रिए जो है लोगों को मिल सके, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उसकी कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप? नहीं, सोर्स के लिए हमने ये कहा है कि जहाँ पर पानी का सोर्स नहीं है वहाँ पर हमको योजना नहीं बनाना, क्योंकि अगर हम योजना बना देते हैं और पानी का सोर्स नहीं है तो ग्रामीणों में ये मतलब मैसेज जाएगा कि योजना तो आपने बना दी, वो जनप्रतिनिधियों को बार बार कहेंगे कि भाई इनमें पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। तो ऐसे लगभग मैं नहीं समझता 10,000 गांव हमारे मध्य प्रदेश में है जहाँ पर हमने पूरा एनालिसिस किया कि जहाँ पर पानी किसी भी कंडीशन में मिल जाए। तो आज की डेट में लगभग ऐसे 10,000 गाँव है जहाँ ना अंडरग्राउंड पानी है, ना कोई तालाब है, ना कोई नदी है। तो हमने फिर भी ये कहा कि चाहे इन गांव में प्रयास करें कि किसी भी तरह से हम कहीं से भी दूर से पानी ला सकें, पर इन गांव को भी हमको पानी देना है। बाकी शेष गांव में पहले हमने ये कहा कि पहले हम पानी की व्यवस्था करें, इसके बाद में योजना बनाएं। अब जैसे समूह योजना है, चूंकि बात तो समूह योजना में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बड़े डैम से, तालाब से, नदी से बना रहा है, तो जितने गांव जुड़ रहे हैं उनको 100% पानी मिल रही है। जहाँ बोर वाली समस्या है, जिस गांव में बोर से हम पानी निकाल रहे हैं, जहाँ अच्छा पानी है बोरों में, तो वहाँ हम सिंगल विलेज की जो स्कीम बना रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये बात सही है कि कोई गांव ऐसे कुछ जिलों में कि जब पहाड़ी एरिया पर बसे हुए हैं, पहाड़ है, पत्थर है, उनमें पानी मतलब केवल उतना ही है जो हैंडपंप में निकाल सकते हैं, पर इतना नहीं है कि हम टंकी भर सके उसमें। और टंकी के लिए कम से कम 2.5 इंच 3 इंच पानी चाहिए, इतना नहीं निकलता, आधा इंची 1 इंची मुश्किल से निकलता। लेकिन सर कई जगहों पर तो बिछा दी गई है, पानी नहीं है लेकिन लाइन बिछी हुई है, लोगों को कनेक्शन भी दे दिए गए हैं, लोग पानी आने का इंतजार कर रहे हैं कि पानी आए तो हम पानी का। नहीं, अगर पहली बात तो मैं नहीं समझता, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि बगैर पानी के हम कोई योजना नहीं बनाए, किसी भी कीमत पर नहीं बनाना है। अगर ऐसी कहीं भी कोई शिकायत है, चूंकि मेरे जानकारी में अभी तक तो नहीं आई ऐसी बात, और अगर आती है तो मैं निश्चित उस पर जांच करूंगा कि हमको लाइन नहीं डालना, टंकी नहीं बनाना जहां कोई सोर्स नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो मैं निश्चित उसमें जांच करवाऊंगा। अगला सवाल है आपकी पुरानी पार्टी से जुड़ा हुआ।
गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनने जा रहा है, आपने लंबे समय तक वहाँ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, ये उनकी पार्टी का मामला है, कांग्रेस का मामला है। वे किसको बना रहा है, किसको नहीं बना रहा है, ये वो ही जाने। हमको क्या लेना है, हमको तो हमारी पार्टी से मतलब है। फिर भी देखिए, बार बार ये कहा जा रहा था कि गांधी परिवार ही इस पार्टी को चला सकता है, लेकिन इस बार फैसला लिया कि गैर गांधी परिवार से होगा। खड़गे साहब, शशि थरूर जी मैदान में हैं, आपने लंबे समय तक रहे हैं वहाँ पर, आपको लगता है कि चीज़ें उतनी आसानी से व्यवस्थित की जा सकेंगी जैसा सोचा जा रहा है? देखो, अगर ये फैसला और पहले कांग्रेस पार्टी ने ले लिया होता तो आज ये दुर्दशा कांग्रेस की नहीं होती। जब दुर्दशा पूरी तरह हो चुकी है, पार्टी खत्म हो चुकी है, तब ये निर्णय लिए जा रहा है। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुधार होगा कांग्रेस में? कुछ नहीं होगा। क्या सुधार होगा? जब जो चीज मिट चुकी है वो दोबारा थोड़ी बनेगी, वो तो खत्म हो चुकी है। वो तो केवल एक फॉर्मेलिटी कर देना, उससे कुछ नहीं है। मतलब ये राहुल गांधी लगातार बढ़ रहा है यात्रा की तरफ, उस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, जिस पार्टी ने 70 साल देश में राज किया और जब उनको लगा कि पार्टी चूंकि खत्म होने ही जा रही है और खत्म हो चुकी है, तो अब भी चाहे कोई भी यात्रा निकाले, ये यात्राओं से फर्क नहीं पड़ता। जनता ये पूछती है कि आपने क्या किया। आज मैं ये कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जनता ने ये देखा कि जो 70 साल में कांग्रेस ने काम नहीं किया, वो 7 साल में भारतीय जनता पार्टी करके दिखाया। वो काम, ऐतिहासिक काम किए कि कभी देश के लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे ऐसे काम किए, और वो जब जनता को उसका लाभ मिला, जब जनता ने देखा, तभी तो जनता पूरी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई। तो ये तो क्या है कि कथनी और करनी। अब ये कह रहे हैं भारत जोड़ो, क्या जोड़ना है? ये तो भारत तोड़ने की बात करते थे। जब कांग्रेस पार्टी की बात करें ना, इन्हें जोड़ने की बात सोची कब है? जोड़ने की बात इनको सीखना तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। जो ऐसे राम मंदिर जैसे मुद्दे, धारा 370 जैसे मुद्दे कांग्रेस के रहते 7 जन्म में पूरे नहीं होते, वो 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कर दिए गए। तो ये भारत जोड़ो यात्रा, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता तो केवल ये पूछती कि आपने क्या किया देश के लिए, आपने जनता के लिए क्या किया, कितना विकास किया। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी जैसा विकास कर रही है ना, अगर ऐसा ये विकास करते तो आज ये इनको नौबत नहीं आती, ये यात्रा नहीं निकालनी पड़ती। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, ये गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं, पिछले दिनों बयान दिया कि जो लोग चले गए उनमें से कई लोग आना चाहते हैं, जो फैसला लिया उसको अब कहीं ना कहीं जो उनके मन में दुख है। नहीं तो अगर जो आना चाहते हैं तो ले लेना, कौन रोक रहा है? एक बात बताइए, किसी को कहीं जाना है, हमको भारतीय जनता पार्टी में आना था, हम आ गए, हमको किसी ने रोक पाया क्या? अगर कोई उनके साथ जाना चाह रहा तो बुला लेना, चले जाए ना। ये तो केवल ये क्या है कि ये पैसा नहीं मिला इसलिए। अच्छा, पैसा किसको नहीं मिला? कुछ लोगों को नहीं मिला तो वो वापस आना लेंगे नहीं। तो पैसा क्या गोविंद सिंह जी ने गिन के दिए थे क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि गोविंद सिंह जी के हाथ से वो पैसे गए थे विधायकों के पास, तो कुछ उनके द्वारा रोक दिए गए, तो वो वापस जा रहे हैं। उनकी बातों से तो ऐसा लगता है ना। ऐसा है, जिनकी जो बात करते हैं ना, जिसके नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, ऐसे श्रीमंत सिंधिया जी, पहली बात तो मैं कहूंगा कि देश में आज तक कोई व्यक्ति उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया, नंबर 1। और नंबर 2, जो सिंधिया जी की बात करते हैं, उनके तो पाठक के बराबर भी ये लोग नहीं है। अगर इनकी सारी सबकी जांच हो जाए ना तो सब जेल जाएंगे। 15 महीने के कार्यकाल में इन्हें जो किया है ना, वो जनता पूरा देखा है और जनता समझ गई, तब तो ये सरकार गिरी है और आज इनकी हालत हो रही है कांग्रेस पार्टी की। केवल ये क्या है, ये राजनीति के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। अब क्या मुद्दा है, क्या कहेंगे? आपने जो ऐसे ऐसे वादे किए जनता से कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या बदल दिया है ना? कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। तो इसलिए जनता का विश्वास उठ गया। अब इनके पास मुद्दा कोई बचा नहीं है। एक ही मुद्दा इन्होंने, जब हमारे उपचुनाव हुए थे 22, तो तब भी उन्होंने यही मुद्दा उठाया था,
35 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ बिक गए ये वो, पर इसका जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता जानती है कि सच्चाई क्या है, कि सिंधिया जी जैसा व्यक्ति कभी ऐसा कर सकता है क्या? क्या वो पैसे में बिक जाएंगे? ये बात कांग्रेसियों को खरीदने की हिम्मत रखते हैं तो ये बिकने की बात करती हैं ये, परंतु क्या कि इनके पास मुद्दा नहीं है। पर एक ही मुद्दा बचा है, बिक गए, भारतीय जनता पार्टी खरीद लेती है, सरकार गिरा देती है। अरे भाई ऐसा नहीं है, तुमने कितनी सरकारें गिराई, तुमने कितनी खरीदे करोगे, खुद की बात नहीं करेंगे पर आरोप लगाएंगे। पर इन चीजों से जनता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बृजेंद्र सिंह यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि 2024 तक हर घर तक नल पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस पर भी उन्होंने कड़े प्रहार किए। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज।